और हम इस देश की संस्कृति के वाहक लोग हैं, जहां मदालसा जैसी मां अपने कई कई पुत्रों को 5 वर्ष की आयु में ही आत्मज्ञ बना देती है, आत्मविद्या से पूर्ण कर देती है। जहां 5 साल की उम्र में सौतेली मां हाथ पकड़ करके भगाती है किसी ध्रुव को, तो उसकी अपनी मां युद्ध करने की बजाय अपने बेटे को हरि का तपस्या करना सिखाती है। और फिर उस ध्रुव के पास हरि दौड़े दौड़े आते, बिना किसी ईगल के जिस पे वो चढ़ के आते हैं ना, बिना उसी के पैदल आते हैं। ये हमारी संस्कृति है भारत की। और हमारी संस्कृति का ह्रास होगा। आप देखते हो कभी किसी बच्चे के चेहरे पे कोई बहुत उत्साह नजर आए आपको, परेशान है, हैरान है, करियर सबसे तो एक और याद आया मुझे लगता है करियर बनाएंगे हम कि करियर पर तो सिर्फ बोझा लादा जाता है। जिस साइकिल में करियर ना हो तो चुपचाप अपने चलो, करियर हो गया तो बोझ ला दो। इनोवा में करियर ना हो तो ठीक है, और इनोवा में करियर हो गया तो ऊपर फिर बोझ ला दो। ये करियर के लिए लोग इतने क्यों परेशान है? बोझ के लिए करियर, व्हाट डू यू मीन बाई करियर? मुझे पता है मेरी भाषा शायद तुम्हें समझ में भी नहीं आए, क्योंकि तुम्हारी भाषा मुझे भी समझ में नहीं आती। तुम अंग्रेजों के पिट्ठू हो, मैकॉले के पिट्ठू हो, और मैं मैकॉले की पढ़ाई को कभी बहुत सीरियसली पढ़ा नहीं। मैंने अपने गुरु के ज्ञान को ही अपने भीतर में आहरित किया है। मेरे गुरु ने जो कहा, न खाता न बही, मेरे सनातनी गुरु जो कहें वही सही। मैं उस जीवन को जिया हूं, इसलिए तुम्हारे मैकोले लोग मुझे डॉक्टरेट ला के दे रहे हैं। 5-10 तो हो गए हैं भाई, पता नहीं कितना मिलेगा, क्योंकि उसका मैं बहुत वैल्यू नहीं करता, मीन नहीं करता। तुम उसी के लिए मरे जा रहे हो, उसके लिए परेशान हो, हैरान हो। जीवन में शांति नहीं, जीवन में प्रेम नहीं, अपने अपने नहीं, पति पत्नी बच्चे प्रसन्न नहीं, सामूहिक परिवार में आनंद नहीं, आह्लाद नहीं, खुश नहीं, रोज समस्याएं, इमोशनल रिलेशनशिप की समस्या। रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप का समस्या है कि सबका शिप डूबा हुआ है। रिलेशन के जितने शिप थे सब डूब गए, गोते खा रहे हैं सबके। रिलेशनशिप गोते खा रहे हैं, रिलेशनशिप, और शिप में है कितने छेद, अगोता खा रहा है। रिलेशनशिप, संबंध, अनुबंध और प्रबंध, ये 3 चीजें। तुम्हारे इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो संबंध नहीं है, वो अनुबंध हैं, एग्रीमेंट है तुम्हारा उनके साथ। हर आदमी एग्रीमेंट के साथ आया है और बीच राह में तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, तुम रोक नहीं पाओगे। तुम्हारी मां चली जाएगी, तुम्हारे पिता चले जाएंगे, तुम्हारे बच्चे चले जाएंगे, तुम्हारे अपने चले जाएंगे एक्सीडेंट में, 4th स्टेज के कैंसर में अचानक जिसको बहुत प्यार करते हैं वो चला जाएगा। ये एग्रीमेंट्स हैं, रिलेशन नहीं है। रिलेशन तो एक है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। संबंध वो पक्का है जिसके आधार कच्चे होते हैं, उसके मकान कभी मजबूत नहीं बनते। तुम्हारे आधार कच्चे हो गए भारत के। यहां पूजा पाठ कर्मकांड में समाहित हो गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1 लाख श्लोकों में 80,000 कर्मकांड के श्लोक हैं वेदों में, 16,000 उपासना के हैं और 4,000 ज्ञान के हैं। वो 4,000 ही तुम्हारे काम के हैं। जो वैदिक परंपरा को जानते हैं उनको ये जानना चाहिए, वो जानते भी होंगे। 1 लाख श्लोक में 80,000 कर्मकांड हैं। इसीलिए कभी कभी जाकिर नायक जैसे लोग तुम्हारे वेदों के ऊपर हमला कर लेते हैं कि तुम्हारे वेद में तो ये लिखा हुआ है कि मेरे खेत में पानी बरसो और पड़ोसी के खेत में मत बरसो, और ये लिखा भी है, और तुम अपने मुंह को ऐसे नीचे कर लेते हो और तुम्हारे पास कुछ जवाब नहीं होता, और तुम इधर उधर बगले झांकने लगते हो, क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम गए नहीं, तुम देखे नहीं, तुम बूढ़े हो गए होगे, तुम्हारे बाल सफेद हो गए होंगे, पक्की बात है, पर वेदों की ऋचाओं से तुम्हारा कोई मतलब ना होगा।
इसलिए बहुत ज्यादा हमारे देश में कभी आयु वृद्ध का बहुत बड़ा सम्मान नहीं है, यहां ज्ञान वृद्ध का सम्मान है। जानकर आश्चर्य होगा कि जब ध्रुव हरि से मिलकर के वापस आने लगे और उनके पिता को बड़ी ग्लानि हुई कि जिस ध्रुव को मैंने अपनी गोद में न बैठने दिया, आज वो हरि को बुला करके आ रहा है। पिता ग्लानि में जा रहे थे, ध्रुव ने देखा सामने से पिता आ रहे हैं, वो ग्लानि में हैं, कहीं वो मुझे प्रणाम न कर दें तो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति कलंकित हो जाएगी। इसलिए वो पेड़ के पीछे छुप गए। जैसे ही पिता आए, ध्रुव चरणों में गिर पड़े, पिताजी आशीर्वाद दीजिए। पिताजी ने कहा, मैं तुम्हें प्रणाम करने आ रहा था। उन्होंने कहा, मैं अपनी संस्कृति को कलंकित नहीं करना चाहता, प्रणाम के योग्य आप ही हैं। फिर पिता ने प्रणाम किया और कहा, मेरे प्यारे पुत्र, पिता पुत्र की हैसियत से तो मैं प्रणाम के योग्य हूं, पर ज्ञान की दृष्टि से जो सनातन संस्कृति कहती है, जो ज्ञान वृद्ध हो वो तुम हो 5 वर्ष के। उन पिता ने जाके प्रणाम किया बुद्ध को, ध्रुव को। देवहूति कपिल संवाद, माता देवहूति को उनके बेटे 5 वर्ष के बेटे कपिल गुरु गादी पर बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं और माता प्रणाम कर रही है। भारतीय संस्कृति ये है, नो 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 प्लीज बेटे, नो, रिस्पेक्ट योर मदर एंड फादर, रिस्पेक्ट योर डैड मम्मी। दैट्स नाइस, करना ही चाहिए। जन्म दिया है तुमको उन्होंने, 9 महीने तक पेट में रखा है, गर्भ में। तुमसे बड़ा एहसान फरामोश कौन होगा और कृतज्ञ कौन होगा जिसके गर्भ में पल कर आए हो, उनके विरुद्ध काम करते हो, उन्हें गालियां देते हो, उनसे लड़ते हो। जिस पिता ने धोती और कुर्ते पहन करके तुम्हारे लिए दाने इंतजाम किए, पढ़ाइयां इंतजाम की, उनको कभी जेंटलमैन के रूप में नहीं देखते, कभी अच्छे के रूप में नहीं देखते। इसलिए घरों में न जाने किसके किसके तस्वीर लगा के बैठे रहते हो। ये असफल माता पिताओं का झुंड है भारत में। ये भारत में जितने भी माता पिता हैं असफल हैं। इनके कोई बच्चे इनका फ्रेम करके नहीं लगाते कि माई सुपरस्टार माई डैड। बगले झांकने लगते हैं लोग। ऐसी बात कहो ना तो वृंदावन के बंदर बन जाते हैं, इधर उधर देखने को, ला 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 ला, मेरे को थोड़ी कह रहे हैं, तुम्ही को कह रहा हूं। एक महात्मा जी, साधु जी कथा कर रहे थे। एक बूढ़ी मां को कोई तकलीफ हो गई होगी, नीचे से गाली दे रही थी खूब चिल्ला चिल्ला के। तो महात्मा जी ने कहा, मुझे नहीं दे रही है। वो भी ऐसे ही थी, मंच पे चढ़ के बाल पकड़ के बाद, तेरे को ही दे रही हूं, बता। तो बाबा जी ने कहा कि मैं यही तो कह रहा हूं तो मुझे नहीं दे रही है। अरे तुझे ही दे रही हूं। बोला, मैं यही तो कह रहा हूं तो मुझे नहीं दे रही है। क्यों? तो मुझे शरीर समझती है, मैं शरीर नहीं हूं। तेरी गाली मेरी आत्मा तक कभी पहुंच नहीं सकती, वहां तक आ नहीं सकती। तो मुझे कहां से गाली? तुझे पता है तो मुझे गाली दे रही है, पर तुम मुझ तक पहुंच ही नहीं सकती। मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा, जिसको न मारा जा सकता है न काटा जा सकता है। पर हमारे कॉलेज के कैंटीन में, स्कूल के कैंटीन में क्या कहते हैं? पहले आत्मा तब परमात्मा। रसगुल्ला खाने के लिए जलेबी कोई दोस्त ज्यादा खा जाए तो कहते हैं, अरे भाई पहले आत्मा तब परमात्मा। श्री कृष्ण कह रहे हैं, न आत्मा मरती है, न जलती है, न कटती है, न पानी पीती है। ये तेरी आत्मा कहां से प्रकट हुई जो जलेबी खाती है? ये नया आत्मा लाया है क्या? इन्वेंशन कहां से किए हो? कोरिया से आया है? तुम्हारी आत्मा कहां से आई? आत्मा। और ये एक दायित्व है माता पिता का कि भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद प्रत्येक बच्चे अपने सेल्फ को जाने। सेल्फ डिस्कवरी, हु एम आई, कौन हूं मैं। और जब वो सेल्फ को जानेंगे, तुम्हें शायद डर होगा कि तुम 1 नंबर के बुद्धू हो तो तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। चिंता मत करो, जो आत्मिक रूप से ज्ञानवंत हो जाता है वो तो जीवों के प्रति भी प्रेम रखता है। तो जिसने उसके शरीर को जन्म दिया होगा उसको भगवान से कम थोड़ी मानेगा, प्रेम तो करेगा। लोग डरते हैं कहीं बाबा बन गया, कहीं ज्ञानी हो गया तो हमारे प्रति अट्रैक्शन, अफेक्शन रहेगा कि नहीं? ज्यादा रहेगा। वो दिव्य अपने सर को उठाए हुए भारत मां की बेटी, भारतीय नारी, जननी, स्त्री, मातृत्व, वात्सल्य, स्नेह, ज्ञान, गरिमा, गवेषणा सब प्रवाहित
प्रवाहित करती हुई जब आगे बहेगी तो तुमसे ज़्यादा प्यार किसी को नहीं करेगी, क्योंकि मेरी माँ ने, मेरे पिता ने मुझे ऐसा अवसर दिया कि उन्होंने मुझे भारतीय संस्कृति, भारतीय विद्या और मुझसे परिचित होने का मौका दिया। केवल मैकोले के टट्टू बनाकर मुझे नहीं रखे। तुम क्या समझते हो? तुम डरते हो क्योंकि किसी दिन तुम्हारे बेटे बेटी अगर जानकार हो गए, समझदार हो गए, तो तुमको लगता है वो छोड़ जाएंगे। तुम गलत कह रहे हो। केरला में 97% लिटरेसी है, 97%, और केरला में भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम है। 97% लिटरेसी, और भारतवर्ष में सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम। दिस इज योर एजुकेशनल मैकेनिज्म। द कोरे लिटरेट, 2 कौड़ी के लिटरेसी। बताओ, 97% लोग जहां के पढ़े हों, जिनको तुम संस्कारी कहते हो, पढ़े लिखे हैं, वहां के माता पिता को कितना खुश रहना चाहिए था। हर बच्चे अपने माता पिता को भगवान मानते। 97% शिक्षा का रेट, और सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम। कोई बच्चा अपने मां बाप के साथ नहीं रहता। बुढ़ापे में सब केरला में ओल्ड एज होम में 2 वक्त की रोटी खा के, अगर मैं ये कहूं, जस्ट लाइक अ डॉग जी रहे हैं। न परिवार, न कोई, न जिनको जन्म दिया। और तुम इतरा रहे हो अपनी पढ़ाई पर, तुम इतरा रहे हो अपने भारतवर्ष की इस दुष्संस्कृति पर, मौन होके बैठे हो। धृतराष्ट्र तो अंधा था, लेकिन जवाबदारी गांधारी की थी कि जब पति अंधा हो तो उस समय आंखों पर पट्टी बांधने से पतिव्रता का धर्म पालन नहीं होता, बल्कि वो आंखों से देखती रहती और अपने पति की ज्यादा सेवा करती और सच और झूठ का बयान करती रहती कि ये गलत हो रहा है, देखो साड़ी खोली जा रही है। पतिव्रता बन गई कि हम भी आंख में पट्टी बांध लेंगे तो हम पतिव्रता बन। ये पतिव्रता होने का लक्षण है। पातिव्रत का लक्षण ये नहीं है। पातिव्रत का लक्षण है अपने अयोग्य, डिसेबल पति जो देख नहीं सकते, उनको सच का ज्ञान कराती। देखो जी, दुर्योधन ठीक नहीं कर रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखो जी, दुशासन ठीक नहीं किया, मैं अपनी आंखों से कह रही हूं। दोनों अंधे, मां भी अंधा, बाप भी अंधा, इसलिए बेटा भी अंधा, इसलिए खानदान मारा गया। 100 के 100 मारे गए, कोई नहीं बचा, एक को न बचा पाई। पतिव्रता धर्म तो बड़ा धर्म होता है। जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है, उसके घर में कोई नुकसान नहीं होता। इसके एक बेटे नहीं बचे, खानदान में कोई बचा नहीं। इसका मतलब रियल धर्म नहीं है, फेक धर्म, फेक रिलीजन, फेक स्पिरिचुअलिज्म। यू हैव टू नो रियल स्पिरिचुअलिज्म। वास्तविक धर्म क्या है? श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। देहस्तिमान सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्। ये देह, अस्थि, मांस, रुधिर, ऊपर से मढ़े हुए चमड़े, यही तुम नहीं हो। तुम हो कौन? ये चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे भागवत हो, रामायण हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे देवी पुराण हो, इन सब पुराणों, इन सब कथाओं का एक ही अर्थ है, तुम जान जाओ तुम कौन हो। तुम्हारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं, कष्ट क्यों हैं, तकलीफें क्यों हैं? और नहीं कथाओं पे कथाओं सुन करके शतक मारते रहो। गुरुजी, हमारी दादी ने 108 भागवत सुनाए, हम कि 21 में परीक्षित की मुक्ति हो गई, तेरी दादी अभी तक खटखट कर रही है। परीक्षित तो 1 में मुक्त हो गया, तू 108 सुन के भी खटपट कर रहा है। महाराज जी, हमने करीब 70 रामायण, और उसमें भी मेरे पंडित राम किंकर जी के, समझिए आपकी कृपा है महाराज जी।
पंडित जी ऊपर बैठ के कह रहे हो कि कैसे को सुनाया। तो 70 रामायण सुनने के बाद भी राम के कोई चरित्र, राम का कोई गुण, रामराज का कोई गुण उसके घर में, उसके परिवार में, उसके संस्कार में कहीं दिखाई नहीं पड़ता। और ये 70 कथा सुने हुए लोग हैं, ये 80 कथा सुने हुए लोग हैं, ये 90 कथा सुने हुए लोग हैं। ये हर साल कथाओं के ढंग बदल देते हैं। अभी देवी सुना तो आगे शिव महापुराण सुनेंगे, आगे फिर भागवत सुनेंगे, आगे हनुमान चालीसा सुनेंगे, सुंदर कांड सुनेंगे। दुनिया में भारत के जितने भी हैं सब सुनेंगे, करेंगे कुछ नहीं है, ये सुनेंगे सब। सोचे बोले करे नहीं, उसकी आशा कभी फले नहीं। मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। ज्ञान केवल मुख तक रहा, पर चरित्र तक ना आया। वो शिक्षा आपका कुछ नहीं बना सकती। इसलिए कथा भी व्यवसाय है, व्यापार है। तुम क्या दोगे और मैं क्या लूंगा, बस इतना ही संबंध है। देना लेना भी पक्का अगर हो जाए, आंखों में अश्रु लेकर अपने लोटे को खाली करके अगर यहां आओ, जूते और ईगो दोनों बाहर रख के आओ, तो शायद यहां पर तुम्हारी बात बन सकती है।